हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए फिर से एक पेपर का पार्ट लेकर आई हूँ। जो पेपर है आपका यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2019 का, जो कि 4 जनवरी को हुआ था। और सेट है ए सेट में भी आपको बता दीजिए ए का सेट है आपका। और इसका पहले मैंने आपको जो पेपर है वो पार्ट वाइज करवा रही हूँ, तो इसके दो पार्ट मैंने पहले ही करवा दिए। पार्ट 1 में मैंने पहले हिंदी और पार्ट 2 में मैंने रीजनिंग कंप्लीट करा दी। आज हम जीएस को कवर करेंगे। स्टूडेंट, मैं सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर ही भी सिर्फ सॉल्व करवा रही हूँ, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसके पहले भी मैंने यूपी जूनियर असिस्टेंट के 2015, 2016, 2017 एंड 2016 का एक सेकंड एक पेपर हुआ था, वो आपका 2019 में हुआ, तो उसको भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। यदि अभी तक आप लोगों ने उनको नहीं देखा उन वीडियोस को, तो आप उनको ज़रूर जाकर देख लीजिए। मैं प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मैं कुछ दे दूंगी, जिससे कि आप उन वीडियोस को जाकर देख लें और उनसे जुड़े सारे क्वेश्चंस को आप कर लें। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पेन और पेपर लेकर बैठिएगा और आज खुद से टिक करिएगा कि आपने कितने राइट आंसर किए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने राइट आंसर किए हैं। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम का लेवल कहाँ तक पहुँच चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जीएस का। पहला जीएस में आपको कितने 40 क्वेश्चन आएंगे। 91 से 130 तक क्वेश्चन रहते हैं। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का आईएसओ 9001 टू 008 प्रमाणित ब्लैंक्स है स्तरीय निकाय है, और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। 1, 2, 3 या 4। राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है आपका सी, 3। नेक्स्ट, भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश स्थान पर है। पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है दूसरा। नेक्स्ट, वर्ष 2018 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश ब्लैंक से स्थान पर है। प्रथम, दूसरे, तीसरे या चौथे? आपको मतलब कि घरेलू जो पर्यटक के मामले में उत्तर प्रदेश का 2018 में क्या किस नंबर पे वो था? तो जो आपका राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में ब्लैंक शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा या लखनऊ? तो देखिए इसकी सिंपल सी है। पीतल को हम क्या करते हैं, पीटते हैं ना। पीतल को पीट पीट के हम उसको क्या कर देते हैं, उसका पूरा वो मुर्दा जैसा हो जाता है। पीतल को पीट पीट के मुर्दा जैसा कर देते हैं, मतलब किसका आंसर है आपका मुरादाबाद। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1902, 1910, 1916 या 1921? और साथ ही साथ आपको ये भी लिखना अपने नोट में कि इसके आपके जो राइटर थे वो कौन थे। सॉरी, राइटर नहीं, इसकी स्थापना किसने की थी। सॉरी, स्थापना किसने की थी ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है सी, और स्थापना की थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ या जौनपुर? तो 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद है कानपुर नगर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका कानपुर नगर, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया ही नहीं। जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला साक्षर वाला जो जनपद है हमारे यहाँ यूपी में, वो तो उन्होंने दिया ही नहीं था ना। तो हम इन चारों में सेलेक्ट करना था, तो कानपुर नगर होगा आपका। जो और गाजियाबाद 5वें नंबर पे आपका आता है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे आपका आता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर।
गौतम बुद्ध नगर आपका आता है फर्स्ट नंबर पे। तो मैं आपको उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले बता देती हूँ। पहला आपका गौतम बुद्ध नगर, दूसरा है कानपुर नगर, तीसरा औरैया, चौथा इटावा और पांचवा गाजियाबाद। और सबसे कम साक्षरता वाले आपके जो न्यूनतम साक्षरता वाले जो आपके राज्य हैं वो हैं आपके जिले, राज्य नहीं जिले हैं, तो वह श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। मतलब पहले नंबर पर श्रावस्ती, सबसे कम जो साक्षरता वो श्रावस्ती में, फिर बहराइच, फिर बलराम, फिर बदायूं और फिर रामपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, मतलब जिसे हम जीडीपी कहते हैं, सबसे अधिक था? मेरठ, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर या प्रयागराज? तो आपका यहाँ पे राइट का आंसर क्या है? सी, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? ब्रह्म कमल, कलिहारी, रेडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन और या फिर पलास। तो यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? पलास है आपका। और जो ब्रह्म कमल है वो उत्तराखंड का है। ब्रह्म कमल आपका कहाँ? उत्तराखंड का है। नेक्स्ट, वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान को ब्लैंक से शुरू किया गया था? लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज या वाराणसी? तो जो आपका पीएम किसान निधि थी वो स्टार्ट हुई थी गोरखपुर से। नेक्स्ट, वर्ष ब्लैंक्स में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? किस वर्ष आपकी जूट मिल स्थापित की गई थी? 1847, 1855, 1889 या 1900? तो इसका आपका राइट आंसर होगा 1855। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपका आगे 107 नंबर आगे लग गया था, कोई बात नहीं, हम फिर से सीक्वेंस में आ गए हैं। दुम पुख्त उत्तर प्रदेश में ब्लैंक्स की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। व्यंजन पकाने की विधि, कपड़ा सिलाई, बीज बोने या लकड़ी पर नक्काशी? दुम पुख्त क्या है? व्यंजन पकाने की एक कला होती है दुम पुख्त। नेक्स्ट, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन है? जोरदारी, जरदौरी, जरदोजी जरदोजी, चिकनकारी, दस्तरखान या खरीजा? तो आपका राइट आंसर है सी, दस्तरखान। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज या खुर्जा? तो राइट आंसर आपका है डी, खुर्जा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर ब्लैंक्स अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तन के लिए जाना जाता है? बरेली, मेरठ, चुनार या फिरोजाबाद? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? सी। नेक्स्ट, आप लोग अपने नोटबुक में जरूर करिएगा, लास्ट में आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने राइट आंसर किए। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? उत्तर घराना, नृत्य घराना, योग्य घराना या पूरब घराना? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है डी, पूरब घराना। स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा रुक रुक कर इसलिए बता रही हूँ जिससे आप खुद से आंसर टिक करें और आप अपने आप को एनालाइज कर पाएँ कि हम कितने आंसर दे पा रहे हैं और हमारी स्टडी कहाँ तक पहुँच चुकी है और हमें और कितनी स्टडी के लिए प्रिपरेशन करनी है जिससे हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके। वर्ष 2017-2018 में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान रहा है? दूसरे, पाँचवें, सातवें या नौवें? तो राइट आंसर आपका सी, कॉफ़ी उत्पादन में 7वें स्थान पर रहा 2017-18 में भारत।
निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? यूएसए, रूस, फ्रांस या जर्मनी? तो निम्नलिखित में जो देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है वो है रूस। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? खरी बावली नई दिल्ली, बापू बाजार जयपुर, लाल दरवाजा मार्केट अहमदाबाद या कोयम्बेडू मार्केट चेन्नई? तो खारी बावली जो आपका नई दिल्ली है वो सब एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक प्रायोजक है? सहारा, वोडाफोन, रिलायंस या पेटीएम? मतलब भारत क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक इस समय प्रायोजक कौन है? तो राइट आंसर आपका डी, पेटीएम। आपने देखा होगा कि इस समय जब क्रिकेट टीम या कोई भी इंडिया क्रिकेट आईपीएल को छोड़कर, आईपीएल को रिलेट मत ऐड करिएगा, बाकी जो राष्ट्रीय स्तर के या इंटरनेशनल जो भी आपके क्रिकेट टीम होता है, आपने देखा होगा टी शर्ट में पेटीएम लिखा रहता है, हर जगह पेटीएम लिखा रहता है उनकी टी शर्ट वगैरह में, तो वो उनके प्रायोजक है, इसलिए वहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया। पहले सहारा थी। नेक्स्ट, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? रूस, चीन, डेनमार्क या इजराइल? तो राइट आंसर आपका चीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस फिल्म में 2019 में 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? हिलोरो, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, अंधाधुन या सरला बिरला? 2018 में उरी ने जीता था। 2018 में उरी ने जीता था और 2019 में जीता है हिलोरो ने। नेक्स्ट, शारदीय विषुव, शारदीय विषुव मतलब जो ठंड के समय में जो विषुव होती है, जिसमें दिन रात बराबर होते हैं, 2019 में को था 23 सितंबर, 29 सितंबर, 16 अक्टूबर या 26 अक्टूबर? तो आपको पता होगा कि 23 सितंबर को क्या होता है, आपका दिन रात बराबर होते हैं, मतलब इस दिन क्या पड़ता है, विषुव आपका पड़ता है। नेक्स्ट, 2019 में निम्नलिखित में से किससे वीर चक्र से सम्मानित किया गया? कर्नल ललित राय, हवलदार चुनीलाल, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी? तो आपका राइट आंसर है सी, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को क्या दिया गया था? वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 47वां, 52, 59 या 63? जितने भी इंडेक्स हैं, आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको यूपी ट्रिपल एससी का या किसी भी आप फील्ड का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए आपको इंडेक्स याद होनी ही चाहिए। इंडेक्स जो भी करंट की इंडेक्स हो, आप सारी इंडेक्स को रेडी रखिएगा, उनसे क्वेश्चन बताइए तो आपको ये पूछेगा उसकी थीम क्या है, या आप इंडेक्स में से, सॉरी थीम नहीं, कौन सी कंपनी है जो उसको निकालती है, और आपसे पूछेगा या फिर कि उसका रैंक क्या है, इंडिया का रैंक क्या है या फिर नंबर 1 पे कौन रैंक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। 52 नंबर पे 2019 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग थी। जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरताओं की सूची में भारत का रैंक है 1, 2, 3 और 4। तो आपको तो पता है कि जनसंख्या के आधार पर तो भारत का दूसरा रैंक है ना, तो निर्भरताओं के आधार नंबर पे भी क्या है, सेकंड प्लेस पर ही है। नेक्स्ट, भारत के किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण नेशनल रैंकिंग 2019 में पहला स्थान प्राप्त किया? भोपाल, जमशेदपुर, इंदौर या खरगोन? तो स्वच्छ सर्वेक्षण नेशनल रैंकिंग 2000 में किसको मिला था? इंदौर का। इंदौर का आपको पता है पिछले 2 या 3 सालों से लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में नेशनल रैंकिंग पर टॉप पर चल रही है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई ब्लैंक्स को पेश किया गया था 2014, 2016, 2017 या 2018? तो राइट आंसर है सी, 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट,
राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद ब्लैंक्स में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। 128, 198, 223 या 249 किस अनुच्छेद में ये दिया गया है? अनुच्छेद 249 में ये प्रावधान दिया गया है कि राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले में संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकते हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना में ब्लैंक्स में की गई थी ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। 1991, 1993, 1999 या 2000। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों के काम की जांच करने के लिए जो आपका इस समितियों की स्थापना की गई थी, किस ईयर की गई थी ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा बी, 1993 में ये समिति बनाई गई थी। नेक्स्ट, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? 7, 9, 10 या 13? तो आपका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, अनुच्छेद ब्लैंक्स के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? 93, 105, 108 या 116? तो अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 108। नेक्स्ट, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में ब्लैंक्स के पास वोट डालने का अधिकार होता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में यहाँ पे लोकसभा में पूछा है, राज्यसभा में नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। लोकसभा में मतदान में अगर टाई है तो स्पीकर दे सकते हो, और यदि यही कंडीशन राज्यसभा में होती तो वहां पर उपराष्ट्रपति देते हैं। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या छत्तीसगढ़? कौन सा सबसे समीपस्थ शहर है आपको बताना है। तो सबसे निकृष्ट पड़ता कर्क रेखा के त्रिपुरा। नेक्स्ट, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? नेपाल, चीन, म्यांमार या बांग्लादेश? टोटल 7 कंट्रीज है जो हमारे 2 क्वेश्चन आपको बनते हैं, मैं दोनों बता देती हूँ। अगर आपसे पूछता है कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कितनी है, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज, तो इंडिया की नेबरिंग मतलब पड़ोसी अगर देश की बात करते हैं तो 9 है। और यदि आपसे पूछता है कि इंडिया की सीमा से जुड़े हुए नेबरिंग कंट्रीज कितनी है, तो वो 7 हैं। सीमा से जुड़े हुए कौन कौन है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये क्या है? सीमा, इनसे सीमा हमारी जुड़ी हुई है, तो ये 7 हुए। और 2 और हैं इसके अलावा, एक है श्रीलंका और एक मालदीव। तो इनसे हमारी कोई सीमा नहीं जुड़ी, लेकिन ये हमारे पड़ोसी देश हैं। और जो सबसे लंबी सीमा जो आपका साझा करता है वो करता है आपका बांग्लादेश। लगभग 4000 समथिंग, 4000 के ऊपर ही कुछ है, 4000 या 4100 के समथिंग ये बॉर्डर टच करता है बांग्लादेश। और जो सबसे कम है वो 106 किलोमीटर है, वो आपका अफगानिस्तान टच करता है। नेक्स्ट, भारतीय प्रायद्वीप ब्लैंक्स तक फैला हुआ है? अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय या बंगाल की खाड़ी? तो देखिए, भारत अगर हम ऊपर देखें, उत्तर तरफ देखें, तो उत्तर में तो हमारा काराकोरम है, हिमालय है और आपका नॉर्दर्न से हिल्स हो जाती है। लेकिन हम नीचे आते हैं तो आपने देखा होगा नीचे नीचे जाता है, क्योंकि जो हमारा प्रायद्वीप है वो 3 तरफ से पूरा कवर है।
प्रायद्वीप जो कोस्टल प्लेन्स है तीनों तरफ से, एक तरफ आपका अगर आप बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ आपका अरब सागर। लेकिन इसने पूछा प्रायद्वीप कहाँ तक फैला है, मतलब नीचे तक होता, तो आपको पता है हिंद महासागर तक नीचे हमारा फैला हुआ है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर देखें तो अगर लेफ्ट और राइट से देखें तो बंगाल की खाड़ी में भी फैला हुआ है ये हमारा प्रायद्वीप, और इधर आपका अरब सागर तक भी फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा है, इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हिंद महासागर होगा। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी? कॉपर कैनियन, कोलका कैनियन, फिश रिवर कैनियन या द ग्रैंड कैनियन? जो आपकी सबसे तंग घाटी है वो है द ग्रैंड कैनियन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? दीवार द्वीप गोवा, क्यूबल द्वीप तमिलनाडु, मुनरो द्वीप केरल या माजुली असम? तो जो असम का जो माजुली है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। याद रखिए दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली, असम का। ताजमहल में सुलेखक कैलीग्राफर, जिसे हम कैलीग्राफर कहते हैं, कैलीग्राफर सुलेखक ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। और एक मिनट, ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। गयासुद्दीन, अल बुखारी, अमानत खान सिराजी या मोहम्मद अब्दू? तो राइट आंसर अमानत खान सिराजी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्लैंक्स में फांसी की सजा दी गई थी। 1929, 1931, 1934 या 1939? तो राइट आंसर आपका है 1931। नेक्स्ट, ब्लैंक्स है में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1903, 1909, 1912 या 1939? तो राइट आंसर आपका बी मार्ले मिंटो सुधार जो आपका आया था वो 1909 में था। और इसके से रिलेटेड क्वेश्चन और आता है मॉन्टेरियो चैम्सफोर्ड। तो मॉन्टेरियो चैम्सफोर्ड जो सुधार आया था वो 1999 में आया था, जिसमें अब इसमें मार्ले क्या थे? भारत के राज्य सचिव थे। राज्य सचिव जो काम तो इंग्लैंड ब्रिटिश के लिए करते थे, लेकिन वो भारत के राज्य सचिव बोलते थे। और मिंटो क्या थे यहाँ पर? वायसराय थे। और मॉन्टेरियो चैम्सफोर्ड, मॉन्टेरियो आपके भारत के राज्य सचिव थे, और चैम्सफोर्ड क्या थे? यहाँ के आपके वायसराय थे। बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, मतलब कि इस पेपर आज से ही पेपर सेट कंप्लीट होता है। और क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। और मैं रोज़ एक वीडियो, एक पार्ट, सिर्फ एक ही पार्ट अभी करा रही हूँ, ज़्यादा नहीं करा रही हूँ, जिससे कि आप लोग भी एक पार्ट को रेगुलर अगर आप करेंगे तो आप यूपी ट्रिपल एससी के पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू।